गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलब के बोले सब लोग सुभान अल्लाह। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। ये कौन करता है? मेरा रब वो है जो गदा को चाहे तो बादशाह कर दे और रब चाहे तो बादशाह को गदा कर दे। सुभान अल्लाह। हाँ, रब सब कुछ कर सकता है ना। तो सब लोग जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। मोहब्बत के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह। यहाँ से नात का मतलब शेर समाप्त कर ले, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नबी का लब पर, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर। वाह 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 सुभान अल्लाह। आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए, आवाज जहां तक सीटी ने हमारे आवाज बढ़ाइए, थोड़ा इको बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल आया। और तेरी दुआओं, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। बेस कम कर दीजिए, बेस बहुत खोल रखा आपने, बेस कम कीजिए। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया। और उम्र की जुर्रते, वाह 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 सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह सुभान। उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है कैसे रोक से राजन से लरज़ा। उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है कैसे रोक से राजन से लरज़ा। मेरे करीम आका के गुलामों
सुभान अल्लाह। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह का शुक्र है हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी का कलमा अल्लाह के 1.25 लाख नबियों ने पढ़ा है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई आप बड़े थके हुए अंदाज में सुन रहे हैं, हाँ जरा मोहब्बत का सबूत दीजिए, मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा कुछ लोग पता क्यों नहीं बोलते हैं, कहते हैं मौलवी लोगों का तो काम यही रहता है, वो बुलवाते बहुत हैं। हाँ लेकिन आप याद रखिए यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ बैठे अगर बैठे रहेंगे खाली, ऐसा नहीं कि आपका बैठना रायगा जाएगा। आप बैठे हैं, बैठने का भी आपको सवाब मिलेगा, बैठे हैं बैठने का सवाब मिलेगा, मगर जुबान से सुभान अल्लाह बोलेंगे तो ये सुभान अल्लाह आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान भाई मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, आप अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, और जब आप भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे तो आप भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। और जो अल्लाह का जिक्र करता है उसके बारे में आए नबी की बारगाह में चलते हैं, हुजूर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह जो अल्लाह का जिक्र करता है उसे फायदा क्या मिलता है? जरा बोले तड़प के सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका के गुलाम हो, मेरे करीम नबी ने फरमाया जो बंदा अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करता है अल्लाह उसका जिक्र करता है। जो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करता है अल्लाह उसका जिक्र करता है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कैसे जिक्र फरमाता है? मेरे करीम आका के गुलामों, अल्लाह के नबी सरवर कौनो मका मेरे करीम आका ने फरमाया गुलामों सुन लो, जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका जिक्र करता है। जो बंदा जमीन में बैठ के अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह आसमानों में उस बंदे का जिक्र करता है। जो बंदा बंदों में बैठ के जिक्र करता है अल्लाह आसमान में फरिश्तों में उसका जिक्र करता है। अब हम कितने किस्मत वाले हैं, कितने खुशनसीब हैं आप लोग कि आप जमीन में बैठ के जिक्र अल्लाह का उसके रसूल का कर रहे हैं, अल्लाह आसमानों में आपका जिक्र कर रहा है। हम बंदों में जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों में जिक्र कर रहा है। हाँ अल्लाह नेक लोगों में जिक्र कर रहा है, नूरी मखलूक में हमारा और आपका जिक्र कर रहा है। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मैंने शेर उस नबी के यार, मैंने उस नबी के यारे अपने नबी के यार की बारगाह में पढ़ने की जुरात जसारत की। वो मेरे नबी का यार है। मेरे नबी का कौन सा यार? दुनिया कायनात मेरे नबी के उस यार को उमर फारूक आजम बोलती है। सुभान अल्लाह। कौन मेरे नबी का यार है? मेरे करीम आका ने फरमाया गुलामों सुन लो, ये उमर मेरा वो यार है, ये वो मेरा जानिसार है, ये मेरा वो सहाबी है। उमर का नाम जिस जगह ले लोगे अगर रास्ते में शैतान आ जाएगा उमर का नाम सुन के शैतान भाग जाएगा। शैतान भाग जाएगा। मेरे करीम आका ने फरमाया मैंने नबी कौनैन की बारगाह में अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह ये आपका यार, आपका सयाबी इसकी कोई और भी शान है? मेरे करीम आका ने फरमाया हाँ मेरे उम्मती सुन ले, इस मेरे यार की वैसे तो बेशुमार शानें हैं मगर एक शान ये भी है, जब भी तुम दुआएं मांगा करो, जब भी तुम्हारा दिल चाहे नेक दुआएं मांगो, उन दुआओं में मेरे उमर का नाम ले लिया करो। या रसूल अल्लाह नाम लेंगे फायदा क्या होगा, क्या प्रोटोकॉल मिलेगा? आवाज मदीने से आती है, ओ मेरे गुलाम सुन ले, मेरे यार उमर का नाम दुआओं में लोगे। वैसे तुम दुआएं मांगो, घर में दुआएं जी चाहे मांगो, मस्जिद में दुआएं मांगो, सफर में दुआएं मांगो, जंगलों में बियाबान में जहां दिल चाहे दुआएं मांगो। कोई गारंटी नहीं, दुआ कबूल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मगर मेरा यार उमर वो है जब नाम दुआ में ले लोगे उमर का, अल्लाह दुआ रद्द नहीं फरमाएगा, दुआ कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह दुआ सुभान कबूल फरमा लेगा। मजा आएगा इंशाअल्लाह आपको। मैं हुजूर के सहाबा की जिंदगी बता के जाऊंगा, तड़प जाएंगे आप। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल जरा और लाख के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है कैसरो किस राजन से लरसा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है कैसरो किस राजन से लरसा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है कैसे रोक से राजन से लरसा। उमर के आने से कुफर पर जो सवाल आया कमाल आया। उमर के आने से कुफर पर जो सवाल आया कमाल आया। तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने साहिबे कुरान, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। इसकी सेटिंग बना दीजिए। मोहब्बत के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। चले ज़मीं पर चले ज़मीं पर कदम किया हट बहश्त वालों को दे सुनाई। चले ज़मीं पर कदम किया हट बहश्त वालों को दे सुनाई। चले ज़मीं पर कदम किया हट बहश्त वालों को दे सुनाई। नबी का प्यारा गुलाम ऐसा, नबी का प्यारा गुलाम ऐसा बिलाल आया कमाल आया। नबी का प्यारा गुलाम ऐसा बिलाल आया कमाल आया। और नबी तो साइम सभी हैं आला है रुतबे सबके अजीमो बाला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान बोलते सब लोग नबी के मोहब्बत में तड़प के सुभान अल्लाह। सुभान नबी तो साइम सभी हैं आला हैं रुतबे सबके अजीमो बाला। नबी तो साइम सभी हैं आला हैं रुतबे सबके अजीमो बाला। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया कमाल आया। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबा मसनूना के बाद मुक़द्दस कलाम की मुक़द्दस आयत पाक तिलावत की। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में इरशाद फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अगर कोई शानों वाला मजहब है तो वो अल्लाह के नज़दीक मजहब इस्लाम। सबसे अच्छा मजहब है वो मजहब इस्लाम है। अब मजहब इस्लाम में लोग जिनके वास्ते से दीन कायम दायम है वो कौन है? वो सबसे पहली शख्सियत का नाम मेरे नबी कौनैन की ज़ात मुबारक सुभान अल्लाह। और मेरे मुस्तफ़ा ने जो दीन हम तक पहुंचाया ये दीन सबसे अच्छा दीन है। क्योंकि इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह के बाद कुल कायनात में सबसे अफजल व आला बना कर भेजे। बेशक बेशक अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा का है। बेशक जरा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह।
वो कैसा मर्तबा है, शायर कहता है आप सा दोनों जहां में, आप सा दो। आप थोड़ा सा ज़ौक़ का इज़हार कीजिए, जरा तलब के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे आप इंशाअल्लाह, तो मैं आपको गुफ्तगू अच्छी बता के जाऊंगा। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। जब हमारा ये पता चल गया मेरे करीम आका की तरह कोई भी नहीं है, तो फिर बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी से पूछते हैं, ओ इमाम अहमद रजा खान आप बताएं नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है। तो इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान आप बोले, उन्हें जाना उन्हें मां, उन्हें जाना। जब पता चल गया मेरे नबी सबसे अफजल आला है, मेरे मुस्तफ़ा की तरह कोई भी नहीं है, तो फिर इमाम अहमद रजा खान का कलम उठा, आप फरमाते उन्हें जाना, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान ने गया। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जिसने मेरे नबी का सबसे पहले कलमा पढ़ा है उस शख्सियत का नाम मेरे नबी का यार गारो मजार सिद्दीक़े वफादार है। जिसने मेरे करीम आका का सबसे पहले कलमा पढ़ा उस मेरे नबी के यार को सिद्दीक़े वफादार कहा जाता है, जो दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा के साथ, हर जगह मेरे नबी के साथ, नबी मक्का में मेरे मुस्तफ़ा के साथ, गारे सौर में मुस्तफ़ा के साथ, जंगे खैबर में मुस्तफ़ा के साथ, ओहद में मेरे मुस्तफ़ा के साथ, बदर में मेरे मुस्तफ़ा के साथ, मदीना की वादियों में मेरे करीम आका के साथ, ज़मीन में मुस्तफ़ा के साथ, रोज़े अनवर में मेरे मुस्तफ़ा के साथ, जमी के ऊपर रहे मुस्तफ़ा के साथ रहे, जमी के नीचे हैं मुस्तफ़ा के साथ हैं, जमी के ऊपर रहे मुस्तफ़ा के साथ। शान क्यों मिली है लोगों, मेरे नबी का कुर्ब कैसे मिला है? आओ जरा नबी कौनैन के सियार की बात करें, फिर आके गुफ्तगू बढ़ाएं। मोहब्बत के साथ बोल दो या रसूल अल्लाह, ये मेरे नबी का वो यार है। आज जो मस्जिदें चमक रही, आज जो मस्जिदों के मेहराब है, मिंबरे मौजूद है, ये मेरे नबी के यारों की वफादारी है, ये मेरे नबी के सहाबा की मोहब्बत है। इन्होंने अपने न माल को देखा है, न जान को देखा है, न परिवार को देखा, न कुर्सी को देखा। सिद्दीक़ अकबर की शान क्या थी? बोलो मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का वो यार है। सिद्दीक़ वफादार अभी कलमा नहीं पढ़े थे, कोई मामूली इंसान का नाम नहीं सिद्दीक़ अकबर, ये अपने कबीले का वो शहसवार इंसान है। लोगों, जब भी कबीले में कोई बातें आती थी, जब तक फैसला मेरे नबी का यार अभी कलमा सिद्दीक़ अकबर ने नहीं पढ़ा है, लोग हुकूमत के चक्कर में, लोग कुर्सी के चक्कर में, लोग वाह के चक्कर में ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, कबीला नाराज ना हो जाए, पार्टी नाराज ना हो जाए, इलेक्शन का दौर हो तो ये नाराज ना हो जाए। ये दुनिया की खुराफातों के चक्कर में दुनियादारों को मनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, मगर मेरे नबी के यार की जिंदगी देखो, मेरे नबी के इस वफादार की जिंदगी देखो। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अभी कलमा मेरे नबी का नहीं पढ़ा है, मगर कबीले के सरदार माने जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान कलमा नहीं पढ़ा हुजूर का, अभी कलमा
नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ा तो शाने मिली। कलमा पढ़ने के बाद वो अभी बाद में बताऊंगा। कलमा नहीं पढ़ा है, मगर बताना ये है, आज लोगों को जरा सा लालच मिल जाए, जरा सी दौलत मिल जाए, कोई अगर बहकाने वाला आ जाए तो बहक जाते हैं। हाँ, मगर मेरे नबी के गुलामों सरकार सिद्दीक़ अकबर कोई मामूली इंसान नहीं थे। ऐसा नहीं कि हुजूर की मोहब्बत में और हुजूर का कलमा पढ़ लिया तब शानों वाले हुए। हमारी और आपकी नजरों में हाँ नबी का कलमा पढ़ा है तब शानों वाले हुए हैं, मगर दुनियावी एतबार से सरकार सिद्दीक़ अकबर जब अभी ईमान भी नहीं लाए थे, उस वक्त में आप अपने कबीले के फैसले किया करते थे। सुभान अल्लाह। हाँ, जब तक सिद्दीक़ अकबर की बात नहीं कर दी जाती थी तब तक फैसला होता नहीं था। अब इतना बड़ा हुकूमत वाला आदमी, इतना बड़ा रोबो दबदबे वाला आदमी, फिर उसे क्या जरूरत थी छोड़ने की। मगर क्या था कि मेरे मुस्तफा के चेहरे पे जिसकी नजर पड़ती वो मेरे मुस्तफा का हो जाता था। क्या कहते हैं, जुल्फ देखी है कि नजरों ने, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, मिट गया जिसने, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को न छुपाना ऐ मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। जिंदाबाद। मोहब्बत के साथ शिफा चला रहा हूँ, जिस अंदाज में बोलता हूँ मैं, और जो मैक मुझे चाहिए वो मैक मामला नहीं हो पा रहा है। मगर आप थोड़ी सी मोहब्बत का सबूत दे दें तो इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ जाए। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ये कौनैन सरवर है कौन मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत सिद्दीक़ अकबर के सामने मजहब सलाम मेरे नबी ये कौनैन ने दीन को पेश किया है, बगैर पसो पेश के, बगैर सोचे समझे फौरन मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया है। ये वो मेरे नबी का यार है जिसने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा। हजरत सिद्दीक़ अकबर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा कलमा पढ़ के मुसलमान होने के बाद घर में आए आपकी प्यारी बेटी हजरत अस्मा। आप फरमाती हैं अब्बा जान कलमा पढ़ के घर पे आए, आने के बाद में अर्ज करते हैं ओ मेरे घर वालों, ओ मेरे अहलो हाल सुन लो, मैंने कलमा मुहम्मद अरबी का पढ़ लिया है। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत सिद्दीक़ अकबर की बड़ी बेटी आप फरमाती हैं अब्बा जान कलमा पढ़ के घर पे आए, आने के बाद में हम घर वालों को इकट्ठा फरमाया। इकट्ठा करने के बाद में कहने लगे घर वालों मेरे नबी कौनैन का कलमा पढ़ लिया है, तुम भी कलमा पढ़ लो। हजरत अस्मा कहती अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम है उस वक्त तक हमें उठने नहीं दिया अब्बा जान ने जब तक हमने कलमा अपने नबी का पढ़ नहीं लिया है। सुभान अल्लाह। पता चल गया कि जब दीन की बात आए, कोई बात अच्छी समझ में आ जाए, कोई दीन की बात हम तक पहुंचे तो सबसे पहले अपने घर पे नजर डालनी चाहिए। इसलिए कि जब हम अच्छे होंगे हमारा परिवार अच्छा होगा, मोहल्ले वालों को बताएंगे, पड़ोस वालों को बताएंगे तो असर अच्छा होगा। जब बात हम अपने घर वालों को बताएंगे, घर वाले सुनेंगे हमारी बात, और जिसकी वैल्यू घर में बन जाती है तो उसकी वैल्यू फिर बाहर बड़ी आसानी के साथ बन जाती है। हाँ, घर में अपने आप को मनवाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरे करीम आका के गुलामों, ये आज जो मस्जिदें दिखती हैं, ये मस्जिदें मेहराब है, ये मिंबर, ये जुमा के दिन जो खुतबे होते हैं, सुन लो अगर तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। ये जो मस्जिद है सबसे पहले मेरे करीम आका के गुलामों मेरे नबी कौनैन के इस यार ने मेरे नबी की मोहब्बत में ये जो मस्जिदें आज आपको दिख रही हैं, सबसे पहले मस्जिद बनाने का काम किसी और ने नहीं किया है, मेरे नबी के सियार सिद्दीक़ वफादार ने किया है। सुभान। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन
हजरत आयशा सिद्दीका मेरे नबी कौनैन की प्यारी बीबी, हम मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका फीफा तैयबा ताहिरा जाहिदा, आप फरमाती हैं कि अब्बा जान को मैंने जब होश सवारा, मैंने क्या देखती हूँ कि अब्बा जान हजरत सिद्दीक अकबर और नबियों के ताजदार मेरे सरताज मोहम्मद अरबी को मैंने देखा कि हमारे घर में अब्बा जान ने एक मस्जिद बनाई है, उसमें मेरे आका नमाज पढ़ते हैं और बाबा जान सिद्दीक अकबर भी नमाज पढ़ते हैं। पता चला कि नबी की मोहब्बत में जिसने सबसे पहले मस्जिद बनाई वो मेरे नबी का यार सिद्दीक वफादार है, वो मेरे नबी का यार सिद्दीक वफादार है। मेरे करीम आका के गुलामों, वो वाकया सुना होगा आपने, एक वाकया सुना होगा कि हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला और जंग तबूक के मौके पर मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया था, मेरे गुलामों दीन को तुम्हारे माल की जरूरत है। आज अगर चंदे की बात रख दी जाए तो कितने लोग तो नीचे नजर रख देते, चंदे का नाम ही अगर आ जाए तो लोग नीचे नजरें झुका लेते हैं कि हमारा नाम चंदे में ना आ जाए, हमारा नाम चंदे में ना आ जाए। मगर ये चंदा देना मेरे नबी के यारों की सुन्नत है, चंदा लेना मेरे नबी की सुन्नत है। अबे चंदे का मतलब क्या होता है? चंदे का मतलब होता है दीनी काम के लिए कोई बोले और कोई इंसान उसको अता कर दे, दीनी काम के लिए। और चंदा तो बहुत तरीके का होता है, मगर किस्मत वाले हैं वो लोग जिनका पैसा दीनी कामों में लगता है, जिनका पैसा मदरसों में लगता है, जिनका पैसा मस्जिदों में लगता है, जिनका पैसा बच्चों की पढ़ाई पे लगता है। ये जो आज बच्चे आप देखते मदरसे में, आप बेहतरीन उम्दा बेहतरीन बंगलों में रहते हैं, एयर कंडीशन रूमों में रहते हैं, एसी भी होती है आपके कमरों में, फैन भी होते हैं। आप मदरसे के हालात देखा कीजिए, कभी कभी जाकर किसी मदरसे में आप जाकर देखिए, कितने मदरसे आपको ऐसे मिलेंगे, एसी की बात तो अलग रही, बेहतरीन आपके रूम की बात अलग रही, डबल बेड और बेहतरीन इंतजामात की बात अलग रही, सोफे और गद्दों की बात तो अलग रही। कितने बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके कमरों में कई कई महीने गर्मी निकल जाती है, एक फैन भी टंगा हुआ नहीं होता है, मगर उसके बावजूद आप नहीं रह पाते हैं। आपके पास ना हो तो आप परेशान हो जाते हैं, मच्छरों के लिए अलाउट नहीं लगाया जाए तो आप बेकरार हो जाते हैं। मदरसों में आपको अलाउट नहीं मिलते, नहीं मिलते आपको, पंखे का इंतजाम भी नहीं, बेहतरीन खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता है, बेहतरीन रहने सहने के लिए गद्दे का इंतजाम भी नहीं, बिस्तर का इंतजाम भी बेहतरीन नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद बताना मैं जो चाह रहा हूं, आप तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। बेहतरीन सुविधाएं आपके पास मौजूद, आपके घरों पे जो बच्चे बेहतरीन खाने भी खाते हैं, उसके बावजूद भी सुना जाता है वो बुखार आ गया है, उसकी तबीयत खराब हो गई, इससे टाइफाइड हो गया है, इसको ये बीमारी लग गई है, इसको ये बीमारी, इसे गर्मी ने असर कर दिया, इसे सर्दी ने असर कर दिया है। मगर मेरे करीम आका के गुलामो सुन लो, इनकी जो तुम हिफाजत करते हो, इनकी हिफाजत करने वाला बाप होता है, इनकी हिफाजत करने वाला जो घर पे एक बच्चा होता है, एक 10 साल 12 साल 15 साल का बच्चा, नौजवान 20 साल का बच्चा, ये बच्चा जो आपके घरों में रहता है, इसके लिए एयर कंडीशन रूम का इंतजाम भी कर लिया, एसी का भी इंतजाम किया है, बेहतरीन डबल बेड का भी इंतजाम है, गद्दे और सोफे का भी इंतजाम है, बेहतरीन उम्दा ग़िज़ाओं का भी इंतजाम, बेहतरीन खानों का भी इंतजाम है। उसके बावजूद ये सेहत भी नहीं पकड़ते हैं, उसके बावजूद ये बीमार रहते हैं। इसकी वजह क्या है? जो तो तुम्हारे घरों पे बच्चे रहते, इन्हें देखने वाले तुम्हारी औलाद, इनके बड़े भाई है, इन्हें देखने वाला बाप है, इन्हें देखने वाली माँ है, इन्हें देखने वाली बहन है, इन्हें देखने वाला इनका भाई है। लेकिन मेरे करीम आका के गुलामों, वो बच्चा जो मदरसे में रहता है, जिसके पास में बेहतरीन उम्दा कमरा भी नहीं है, जिसके पास बेहतरीन एसी का इंतजाम भी नहीं, जिसके पास में सर्दी का इंतजाम भी नहीं होता है, जिसके पास गर्मी के रहने का सामान भी नहीं होता है, जिसके पास में बेहतरीन ग़िज़ाएं भी नहीं होती हैं, उसके बावजूद भी वो सलामत रहते हैं। उसकी वजह क्या होती है? इसलिए कि घरों में तुम रखवाली करते हो, मदरसे में अल्लाह के नबी निगहबानी करते हैं। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
जश्न साहिब कुरान और से मुकद्दस मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा आरिफ रजा साहब कुरैशी नाराए तकबीर। मगर वजह क्या है? हमने मजहब इस्लाम को पढ़ा नहीं, हमने अपने नबी के सहाबा की तारीख को नहीं पढ़ा, हमने मुस्तफ़ा की सीरत को नहीं पढ़ा। और जिन लोगों ने पढ़ा है मुस्तफ़ा की सीरत को, तो अब वो सुने। मैं एक अंग्रेज की बात बताता हूँ, तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। या रसूल बात मेरे नबी की है मगर जबान एक अंग्रेज की, हिजी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह। आज रिसर्च किया जा रहा है हुजूर की हदीसों पे, बेशुमार लोग कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो गए। कलमा पढ़ पढ़ के उनकी वजह क्या है? मेरे नबी ने न तलवार का इस्तेमाल किया, न बद अखलाकी का इस्तेमाल किया, मेरे नबी ने न ताकत का इस्तेमाल किया। जब कभी जरूरत पड़ी वो अलग बात है, मगर जहां जरूरत जिस इतबार से पड़ी मेरे मुस्तफा ने वहां उसी चीज का इस्तेमाल किया जैसी जरूरत पड़ी। हाँ, रब की तरफ से इजाजत होती। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करोगे क्या मिलेगा? मेरे नबी की जिंदगी को अपना लो। मेरे करीम आका के गुलामों, जब नबी की जिंदगी को अपनाओगे, हुजूर के सहाबा की जिंदगी को अपनाओगे। एक अंग्रेज है, एक अमेरिका का डॉक्टर, जब उसने रिसर्च किया, बोले कि तुम्हारे नबी की शान क्या क्या है। उसने रिसर्च किया कि तुम्हारे नबी की शान क्या क्या है। एक बड़े पते की बात, बड़े नॉलेज की बात बताने जा रहा हूँ। आज हम खाना पीना खाते हैं, हमें शऊर नहीं, हम हाथ से धुले हुए हाथ हों तब भी खाना खा लेते हैं, बिना धुले हों तब भी खा लेते हैं। जी चाहता है बाएं हाथ से खाते, जी चाहता दाएं हाथ से खाते हैं। मगर फायदा क्या है? मेरे नबी की हर सुन्नत में बेशुमार करोड़ सुन्नतें, मेरे मुस्तफा की एक सुन्नत में करोड़ों हिकमतें मिलेंगी आपको। हाँ, दाहिने हाथ से एक जमाने से मौलवी बताते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाइए, हाथ धोकर खाइए, हाथ धोकर खाइए, हाथ धोकर खाइए, दाहिने हाथ से खाइए। और जब कभी आप इस्तेमाल करें, चप्पल पहने तो दाहिने पैर में पहने। और मस्जिद में जाएं तो कौन सा कदम पहले रखना चाहिए? जब मस्जिद से बाहर आए तो बाहर कौन सा कदम आप करना चाहिए? तो उसने कहा यार तुम्हारे नबी की, एक अंग्रेज था, उसने नबी की हदीस को सुना, एक मौलाना साहब बयान कर रहे थे, तो उसने उस हदीस को लिया और लेने के बाद उस पर जब रिसर्च करना शुरू किया, आखिरकार इस हदीस से फायदा क्या? बोले यार तुम्हारे नबी ने हर चीज को बयान किया। वो बोले हाँ, मेरे नबी ने हर चीज को जिंदगी की बयान किया है। अब आप तड़प के बोले, आपका दिल तड़प जाएगा इंशाअल्लाह। जरा तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, आपका ईमान तरोताजा होगा इंशाअल्लाह, मजा आएगा, जुबान से सुभान अल्लाह की सदाएं होंगी और इंशाअल्लाह आपके दिल में एक इनकलाब पैदा होगा। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। वो अंग्रेज बोला यार तुम्हारे नबी ने हर चीज का बयान किया। बोले बताओ अपने नबी की। बोले एक सबसे नबी की एक छोटी सी सुन्नत की बात बताता हूँ। बोले तुम्हारे नबी ने क्या खाने पीने का तरीका भी बताया? बोले हाँ, मेरे नबी ने खाने पीने का तरीका भी बताया है। बोले तुम्हारे नबी ने टॉयलेट में जाने का तरीका भी बताया है? बोले हाँ बताया। बोले इस्तिंजा करने का तरीका बताया? बोले हाँ ये भी बताया है। मेरे करीम आका के गुलामों, अब तड़प के बोले तो मैं आपको बताता हूँ, जरा जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, जरा और जी लगा के बोल या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, वो कहने लगा तुम्हारे नबी ने हर चीज को बयान किया है? बोले हाँ, मेरे नबी ने हर चीज को बयान किया है। बोले बताओ वो क्या है? मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे करीम आका ने फरमाया, वो कहने लगा बताओ तुम्हारे नबी ने बताया है, इसकी हिकमत क्या है, इसकी बात क्या है, वजह क्या है? बोले मेरे नबी कौनैन ने फरमाया जब टॉयलेट में जाओ तो बाएं पैर सबसे पहले दाखिल करो। जब टॉयलेट में जाओ तो बायां पैर अंदर दाखिल करो, यानी उल्टा पैर अंदर जाना चाहिए पहले। जब वापस आओ तो दाहिना पैर पहले बाहर आना चाहिए। जब मस्जिद में जाओ तो दायां पैर अंदर जाना चाहिए पहले। जब मस्जिद से बाहर आओ तो बायां पैर मस्जिद से निकाला जाए। बोले वजह क्या है? तड़प जाओगे, बोल दो या रसूल अल्लाह। तड़प के
बोले या रसूल अल्लाह। बोले वजह क्या है मेरे करीम आका के गुलामों? उसने जब मेरे नबी की हदीस को पढ़ा, उसने जब रिसर्च किया तो वजह ये है, जब बंदा दाहिना कदम उठाएगा और जब उसको मौत आएगी, जब वो इंसान दाहिना कदम उठाएगा तो उसका एक मिजाज ये है, जब दायां कदम उठाया जाए और उठाने के बाद फौरन अगर मौत आ जाए तो वो पेशानी के बल गिरेगा, वो पेशानी के बल गिरेगा। और जब वो बायां कदम उठाएगा, पहले बायां कदम जब निकाला जाएगा, उठाया जाएगा, तब जब वो बायां कदम उठाया जाएगा तो वो पीठ के बल गिरेगा। जब बायां कदम उठाया जाएगा तो पीठ के बल। बोले समझ में नहीं आया? अब आपकी भी समझ में नहीं आया, मगर अब तड़प जाओगे समझ में आ जाएगा। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे नबी ने फरमाया दायां कदम उठाओगे, अब उस हालत में तुम्हारी मौत आ जाए, तुम पेशानी के बल गिरोगे। अब मस्जिद में बताओ, दायां कदम जब रखोगे, मेरे करीम आका ने कितना एहसान फरमाया। दायां कदम तुम्हारा उठा, अल्लाह तुम्हें मौत अता फरमाए। हजरत इस्राइल आए, जब तुम्हारा दायां कदम उठेगा, मस्जिद में पहले दायां कदम जाएगा। जब मस्जिद में तुम्हारा दायां कदम जाएगा, जब तुम मरोगे तो पेशानी के बल गिरोगे, मस्जिद के अंदर गिरोगे, मस्जिद के अंदर गिरोगे। और जब बाहर टॉयलेट से आओगे, दायां कदम निकालोगे पहले। जब दायां कदम निकालोगे पहले तो मस्जिद से, जब मस्जिद में गिरोगे दायां कदम तुम्हारा उठेगा, मस्जिद के अंदर गिरोगे। जब टॉयलेट में जाओगे, बायां दायां कदम जब पहले उस टॉयलेट से निकालोगे तो आपका जब कदम दायां टॉयलेट से निकलेगा तो फिर टॉयलेट के अंदर नहीं गिरोगे, टॉयलेट के बाहर गिरोगे। इसलिए मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितना एहसान फरमाया है, कितना बड़ा एहसान फरमाया कि दाहिना कदम जब तुम उठाओगे, अब तुम्हारी मौत अगर आ गई तो मस्जिद में अगर दायां कदम पहले रखोगे तो जब गिरोगे तो मस्जिद के अंदर तुम गिरोगे, मस्जिद के अंदर। और जब टॉयलेट में जाओ, दाहिना कदम पहले निकालने का हुक्म है, तो जब निकलेगा दायां कदम तो अब मौत अगर आ रही है तो फिर अब नजासत में नहीं मरोगे, आप बाहर मरोगे, बाहर मरोगे। ये मेरे नबी का एहसान है। अच्छी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह। इसीलिए फिर कहना, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है।